तो हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम ज्ञात करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। ये पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले मैं पार्ट नंबर 1 और 2 बता चुका हूँ। तो यदि आप किसी भी एग्जाम जैसे एसएससी, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी यानी आल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज के जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और अच्छे ट्रिक से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला है कि दो संख्याओं का योग जो है 528 है तथा यहाँ पर महत्तम समापवर्तक जो है 33 है। इन नियमों को संतुष्ट करने के वाले संभव जोड़े कितने हो सकते हैं? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए दो संख्याओं का जो योग है यहाँ पर 528 है, 528 है। तो संख्या हमको नहीं पता है तो हम संख्या जो मान लेते हैं ए, यहाँ पर हो जाएगा संख्या ए प्लस का बी। ठीक है, ये दोनों का जो योग है 528 है तो यहाँ पर हम 528 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर जो महत्तम समापवर्तक है यानी कि एचसीएफ जो दिया गया है, ठीक है, एचसीएफ जो दिया गया है वो है आपका यहाँ पर 33। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इन नियमों को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े कितने हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 33 का भाग हम देंगे 528 में। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर ए प्लस बी बटा एचसीएफ, यानी कि जो आया है 528 बटा 33 कर देंगे। ठीक है, 528 बटा यहाँ पर हो जाएगा 33। अगर हम इसको कट करेंगे तो ये पूरा 16 बार में कट हो जाएगा। ठीक है, 16 बार में कट हो जाएगा इतना। ये जो 16 आया है इसके कितने संभव जोड़े हो सकते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहाँ पर अगर हम संभव जोड़े की बात करें तो देखिए 1, 15। यदि अगर हम 15 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16। अब यहाँ पर अगला जोड़ा यही रहेगा कि 3, 13। अगर हम 13 में 3 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 5, 11। अगर 11 में हम 5 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला हो जाएगा 7, 9। ठीक है, तो ये रहा जोड़े, यानी कि कितने जोड़े हो गए, 1, 2, 3, 4। ये 4 जोड़े हो गए। तो यानी 16 को हम 4 जोड़े के लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और यहाँ 30 से विभाजित हो। यानी कि छोटी से छोटी संख्या का मतलब कह रहा है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, जब छोटी से छोटी संख्या कहे तो आपको एलसीएम निकालना होगा। तो यानी कि लघुत्तम समापवर्त निकालना होगा। तो हम जैसे जानते हैं 12 और 18, 12 यहाँ पर 18 हो जाएगा और यहाँ पर 21, यहाँ पर हो जाएगा 30। इन सभी का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम हमने पहले ही वीडियो में बता दिया है, पहले और दूसरे वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एलसीएम मैंने सिखाया है। तो आप क्रम से वीडियो को देखेंगे तो आपको इन सभी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आधे पर देखेंगे यानी कि 1, 2 छोड़ के अगर 3 डायरेक्ट देखेंगे तो आपको दिक्कत ज़रूर हो सकती है। तो यहाँ सबसे पहले छोटे संख्या से काटेंगे 2 से, तो यहाँ पर देखिए 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 बार में कट जाएगा, यहाँ पर 21 आएगा, यहाँ पर आप 15 आएगा। तो इसको हम जल्दी से कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 से फिर कट करेंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 21 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए अब हम 3 से कट करेंगे क्योंकि अब 2 से कोई कट नहीं होगा। अब 3 से कट करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर 3 से कट करेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 आया है तो यहाँ पर 3 से कट कर देंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पे 5। यानी कि एक बार 5 से कटेगा, एक बार 7 से। तो यहाँ पर हम 5 कर लेते हैं और यहाँ पर हम 7 कर लेते हैं, बाकी सबको कट कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर लेंगे। तो अगर हम इसका गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 12 तिहाई 36 हो जाएगा, 36 अगर हम पंचे करेंगे तो 180 हो जाएगा। अब 180 में अगर हम 7 का गुणा करेंगे तो 1260 हो जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि 96, 168, 32 और 140 को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या
बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है, यानी कि HCF में क्या होता है कि यहाँ पर जितने संख्या है, कोई एक संख्या इन सभी को पूरे को काट कर देता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 4 से चेक करें तो यहाँ पर ये कट जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 चौक 16, यहाँ पर हो जाएगा 4 चौक 16, 4 दूनी 8, यहाँ पर 4 8 32, यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 4 3 12, बचेगा 2, 4 5 20, यानी कि इन सभी को 4 पूरे तरीके से डिवाइड कर देगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ए नहीं होता तो और भी कोई ऑप्शन हो सकते हैं। तो ठीक है, आप इसी तरीके से चेक कर लेना है आपको। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा है कि यदि दो संख्याओं का जो अनुपात है 3:4 है, तो ज्ञात कीजिए उनका मसप है जो है 4 है, तो उनका लसप क्या होगा, यानी कि एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे जो संख्या है, संख्या क्या है, संख्या है 3x और यहाँ पे 4x हो जाएगा। जो संख्या है 3x और 4x हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए HCF जो दिया गया है, HCF जो है 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 और यहाँ पे 4 का जो करेंगे, तो यहाँ पर जो संख्या है यानी कि यहाँ पे 4 हो जाएगा और इंटू में 3, इसका हम गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। हाँ, अब 12 हो जाएगा, इंटू में यहाँ जो HCF आया है 4, उसका हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 चौके 48 जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 48 यानी कि डी ऑप्शन। आपको इस तरीके से करना है, जो दो संख्याओं का अनुपात है इनका जो है गुणनफल करना है, गुणा करना है, जो आएगा उसमें मसपा का गुणा हो जाएगा, यानी कि HCF का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 48, तो 48 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, यानी कि 5वां, यदि दो संख्याओं का अनुपात जो रेशियो दिया है 8:9 है, ज्ञात कीजिए कि उनका मसपा 6 है, तो उनका लसपा क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर चौथे की तरह है। तो यहाँ पर देखिए जो संख्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं, जो संख्याएं हैं यहाँ पर 8x है और यहाँ पे कामा 9x है। ठीक है, और यहाँ पर जो HCF दिया गया है वो 6 है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करना होगा, इसका गुणनफल होगा, यानी कि इसका गुणनफल होगा, जो आएगा उसमें 6 का गुणा कर देंगे तो एलसीएम निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 8 72 हो जाएगा। ठीक है, अगर 72 में हम 6 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 432। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनी 12 का 2 यहाँ से लगा, हो जाएगा 1, 6 7 42 और 1 हासिल 43, तो यहाँ पर हो जाएगा 432। तो 432 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 432 कहाँ है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है कि 3 संख्याओं का अनुपात जो दिया गया है 1:2:3 है, तो यदि उनका महत्तम समापवर्तक यानी HCF जो है 8 है, तो उनका LCM क्या होगा। जैसा कि पहले क्वेश्चन किए थे वही सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा। तो देखिए संख्याओं का जो संख्याओं का अनुपात है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए संख्याओं का अनुपात ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर रेशियो है, तो हम यहाँ पे अगर 1:2, ठीक है, यहाँ पे रेशियो हो जाएगा 3। अब यहाँ पर देखिए HCF जो है, देखिए HCF जो है दिया गया है 8, ठीक है, 8 दिया गया है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लघुत्तम समापवर्तक कब आएगा, जब यहाँ पर HCF है जो है इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, 8 का गुणा हम अनुपात में कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जब 8 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 8 दूना 16 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 त्रिक 24। ठीक है, तो अब यहाँ पर कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो यहाँ पर 8 16 और 24 का जो लघुत्तम समापवर्तक है वो हो जाएगा 48। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 48, तो 48 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है 8 16 24 का लघुत्तम 48 होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी